मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक कंप्यूटर सुरक्षा इंजीनियर के बारे में एक दिलचस्प कहानी पढ़ी जो अपने सपनों की लड़की से प्यार में था। उसने इस अद्भुत विवाह प्रस्ताव की योजना बनाने में $3,000 और कई साल बिताए। उसने उसे एक स्कैवेंजर शिकार पर भेजा जिसमें उसने वास्तव में डिजाइन किए गए स्मार्टफोन ऐप से संकेतों का उपयोग किया। यह उसे उनके पसंदीदा स्थानों की यात्रा पर ले गया जहां वे डेट पर गए थे। प्रत्येक स्थान पर एक और संकेत दिया जाता था। उसका साहसिक कार्य उस रात एक रेस्तरां में एक सुंदर दृश्य के साथ समाप्त हुआ और वहां अंतिम संकेत ने उसे बताया कि वह एक टेडी बियर को खोल दे जिसे उसने अपने बचपन से रखा था। अंदर उसे एक संदेश मिला जिसमें लिखा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने हाँ कहा। लेकिन यह सुनिए, उस आशावादी युवा ने वास्तव में 3 साल पहले उस टेडी बियर के अंदर वह संदेश रखा था। लोग रचनात्मकता दिखाते हैं जब अपने प्रिय को दिखाते हैं कि वे कितने प्यार किए जाते हैं और उनकी कितनी कद्र की जाती है। खैर, सृष्टि के भगवान ने हमारे पहले माता पिता को अद्भुत प्रयास किए कि वह उन्हें कितना प्यार और कद्र करते थे। और जैसे हम आज अपनी ज्ञान यात्रा पर निकलते हैं, हम पहले आदमी के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, क्योंकि उत्पत्ति 1 में संक्षिप्त विवरण और उत्पत्ति के अध्याय 2 में दिए गए विवरण हमें बताते हैं कि भगवान ने आदम को कैसे बनाया और उन्होंने उसे पहले बनाया। हाँ, आप सभी महिलाएं यह सही मान सकती हैं कि भगवान ने सबसे अच्छा अंत के लिए रखा। खैर, अब यहाँ उत्पत्ति के अध्याय 1 और पद 26 में बाइबल हमें बताती है, तब भगवान ने कहा, चलो हम मनुष्य को अपनी छवि में, अपनी समानता के अनुसार बनाएं। विवरण अध्याय 2 और पद 7 में दिए गए हैं। तब प्रभु भगवान ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसकी नथुनों में जीवन की सांस फूंकी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। अब पुरुष और महिला दोनों के निर्माण का वर्णन करने के लिए 2 प्रमुख शब्द हैं और पहला प्रमुख शब्द है छवि। हमारा तृतीयक भगवान कहते हैं, चलो हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाएं। हिब्रू भाषा में छवि शब्द किसी वस्तु की छाया को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सूरज की ओर पीठ करके खड़े हैं और एक हथौड़ा उठाते हैं तो जमीन पर आप उस हथौड़े की छाया देखेंगे। छाया हथौड़ा नहीं है, लेकिन जब कोई छाया को देखता है तो वे बता सकते हैं कि कहीं न कहीं एक हथौड़ा है। तो भगवान का इरादा आदम और हव्वा के माध्यम से यह विचार प्रदान करना है कि भगवान कहीं नजदीक हैं। दूसरा मुख्य शब्द समानता है। भगवान यहां उत्पत्ति 1:26 में कहते हैं, आओ हम मनुष्य को अपनी छवि के अनुसार बनाएं। समानता का अर्थ है समानता या प्रतिनिधित्व। देखिए, भगवान मनुष्य को अपने प्रतिनिधित्व के लिए, यहाँ तक कि कुछ हद तक उनकी समानता के लिए बना रहे हैं। जब मैं बच्चा था, मेरी माँ ने एक ड्रेस बनाई। मैं उसे पैटर्न को खोलते हुए देखता और फिर उस पैटर्न के अनुसार कपड़ा काटता। अब वह पैटर्न ड्रेस नहीं थी, लेकिन यह ड्रेस के समान थी। यह ड्रेस का प्रतिनिधित्व करती थी। इसलिए शब्द छवि और समानता इस बात पर जोर देते हैं कि मानव जाति के गुण, खैर, उन्हें काटा गया है, उन्हें भगवान के चरित्र के पैटर्न के समान बनाने के लिए तैयार किया गया है। अब जानवरों को भगवान की छवि या समानता में नहीं बनाया गया है। इसी तरह मानवता अनोखे तरीके से भगवान का प्रतिनिधित्व करती है। कैसे? खैर, एक आध्यात्मिक स्वभाव, तर्क की भावना, उद्देश्यपूर्ण व्यक्तित्व, दया, करुणा, गहराई से संवाद करने की क्षमता, न केवल एक दूसरे के साथ बल्कि भगवान के साथ। सुनो, भगवान चाहते हैं कि हमारे दुनिया के सभी लोग हमारे जीवन को देखें, हमारे शब्दों को सुने, हमें एक जीवित, प्रेम करने वाले सृष्टिकर्ता भगवान की छाया, पैटर्न देखें जो कहीं ना कहीं पास होना चाहिए। अब हमें बताया गया है कि भगवान न केवल आदम और हव्वा को अपनी छवि देने कहते हैं, बल्कि उन्हें कुछ काम भी करने देते हैं। उत्पत्ति 1 पद 26 में भगवान कहते हैं, उन्हें समुद्र के मछलियों, आकाश के पक्षियों और पशुओं पर अधिकार देने दो और पूरी पृथ्वी पर।
उत्पत्ति 2 और पद 15 में यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान ने मनुष्य को बगीचे में काम करने और उसे बनाए रखने के लिए रखा। अब कई क्रियाएं यहां हमारी ध्यान आकर्षित करती हैं। एक है अधिकार रखना। अधिकार रखना का मतलब है अधीन करना या शासन करना। भगवान ने आदम और हव्वा को मूल रूप से पृथ्वी के राजा और रानी बनने के लिए बनाया, अपने अधीनस्थों पर प्रभुत्व रखते हुए। और उनके अधीनस्थ कौन हैं? खैर, मछलियां, पक्षी और हर निर्मित चीज। वैसे पाप उन्हें उस सिंहासन से हटा देगा और कहने के लिए उन्हें नाली में डाल देगा, लेकिन भगवान की मूल मंशा अद्भुत थी। वैसे विश्वासियों को एक दिन फिर से शाही पद पर बहाल किया जाएगा। आने वाले राज्य में राजा और रानी यीशु मसीह के साथ एक नए निर्मित ब्रह्मांड पर सह राज्य करते हुए। प्रभुत्व रखना एक प्रमुख क्रिया है। एक और प्रमुख क्रिया काम है, जिसका मतलब है श्रम करना या सेवा करना। इसका अक्सर पूजा में भगवान की सेवा करने के लिए उपयोग किया जाता है। और अंत में क्रिया रखना, जिसका मतलब है सुरक्षा करना या संरक्षित करना। भगवान ने केवल आदम को नहीं बनाया, उन्होंने आदम को काम करने का आदेश दिया। काम को भगवान निर्धारित किया गया था, इससे पहले कि पाप दुनिया में प्रवेश करे। और आज काम भगवान का सम्मान कर सकता है जब हम उत्कृष्टता और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। मार्टिन लूथर सुधारक 500 साल पहले ने आके काम को वोकैशियो कहा, जो एक लैटिन शब्द है जो हमें वोकेशन शब्द देता है, और इसका मतलब है पवित्र, बुलावा। क्या आप जानते हैं कि आपको अपने पवित्र काम के लिए भगवान द्वारा नियुक्त किया गया है, जो वैसे बच्चों को पढ़ाने, बर्तन धोने या सर्जरी करने के बारे में आपके सोचने के तरीके को बदलना चाहिए। यह भगवान का पवित्र बुलावा है आपके लिए। उसने आपको अपनी सृष्टि में ऐसा करने के लिए नियुक्त किया है। और आदम का पवित्र बुलावा उत्पत्ति अध्याय 2 और पद 19 में शामिल है। सभी जानवरों का अवलोकन करना, वर्गीकृत करना और नाम देना। भगवान मानवता को यहाँ चुनने की स्वतंत्रता भी देते हैं, विकल्प बनाने के लिए। अध्याय 2 के पद 8 और 9 में हमें बताया गया है कि प्रभु भगवान ने केवल बगीचे में भोजन के लिए पेड़ नहीं लगाए, बल्कि 2 बहुत अद्वितीय पेड़, जीवन का पेड़ और भलाई और बुराई के ज्ञान का पेड़। अब जीवन का पेड़ आदम और हव्वा के लिए कभी न मरने की भगवान की योजना का प्रतीक था। भलाई और बुराई के ज्ञान का पेड़ प्रतीक था कि उसने उन्हें एक विकल्प देने की क्षमता दी, अपने निर्माता के रूप में उसकी आज्ञा मानने या उसे चुनौती देने के बीच। खैर, हम यह कैसे जानते हैं? खैर, अध्याय 2 के पद 16 में यह कहा गया है, प्रभु भगवान ने मनुष्य से कहा, आप बगीचे के हर पेड़ का फल खा सकते हैं, लेकिन भलाई और बुराई के ज्ञान के पेड़ का फल आप नहीं खा सकते, क्योंकि जिस दिन आप उसका फल खाएंगे, आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। वैसे यह मेरे लिए दिलचस्प है कि भगवान इस अंश में खुद को 5 बार प्रभु परमेश्वर के रूप में वर्णित करते हैं। यह नाम एलोहीम को जोड़ता है, जो भगवान के लिए है और जो संप्रभु शक्ति पर जोर देता है, और नाम प्रभु जो याहवेह या यहोवा है, जो मानवता के साथ व्यक्तिगत संबंध पर जोर देता है। अब इस सर्वशक्तिमान व्यक्तिगत भगवान ने आदम और हव्वा को कौन से विकल्प दिए हैं? खैर, उन्हें यह विश्वास करने का विकल्प दिया गया है कि वह उनके लिए क्या सबसे अच्छा जानता है। उन्हें यहाँ उसके आदेश का पालन करने का विकल्प दिया गया है। उन्हें उसके साथ संगति का आनंद लेने या उसकी अवज्ञा करने का विकल्प दिया गया है। क्या आपने कभी इस तथ्य के बारे में सोचा है कि आपको आज वही विकल्प दिए गए हैं? आप एक बगीचे में नहीं रह सकते, लेकिन आपको चुनने की वही क्षमता दी गई है। आप भगवान का पालन करने, भगवान के साथ चलने या भगवान का विरोध करने, अपने सृष्टिकर्ता भगवान की अवज्ञा करने का विकल्प चुन सकते हैं। वास्तव में भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं। वह जानते हैं कि आप रास्ते में कुछ गलत विकल्प बनाने वाले हैं। आप उसके खिलाफ पाप करने वाले हैं, और उसने आदम और हव्वा जैसे गिरे हुए पापियों के लिए, जैसे आप और मैं, एक उद्धार की योजना भी बनाई है। तो आज अपने काम में उत्कृष्टता और ईमानदारी के साथ काम करें। यह आपका पवित्र आह्वान है।
और विश्वास करें कि भगवान जानते हैं कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। आखिरकार वह आपके व्यक्तिगत सृष्टिकर्ता हैं। खैर, जब तक हम फिर से मिलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।